Hello and welcome to the session of Basic of Computers for Class 5. At first we discuss what is computer. Computer is an electronic device which processed data to produce information by doing arithmetical and logical calculation with high speed and accuracy. मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जिसके जो कि डेटा यानी कि आंकड़ों को इंफॉर्मेशन में बदलता है। कैसे? तो कुछ अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन करके काफ़ी तेज गति के साथ और सटीकता के साथ। अर्थमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अंकगणितीय, और लॉजिकल मतलब तार्किक, तर्क शक्ति पद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। किन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है? चार्ल्स बेबेज was known as the father of computer because he coined the first general purpose computer concept and his invention of the analytical engine. चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसके बाद ही आज के जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसका सूत्रपात हुआ था। जैसा हम लोग को पता है, कंप्यूटर हार्डवेयर्स को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस का ज़रूरत पड़ता है। जैसा इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार कंप्यूटर काम करता है और हमको रिजल्ट देता है। तो इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम। तो पहला प्रोग्रामर यानी कि पहला बाइनरी कोड में प्रोग्रामिंग को का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो है लेडी एडा लवलेस, नोन एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा दो टर्म आया, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जिसके द्वारा हम लोग जिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एज पर जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको रिजल्ट मिलता है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस डेटा यानी कि रिजल्ट। तो मीन्स प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये हमेशा मीनिंगफुल होता है। नाउ वी सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का व्यवहार कैसा होता है, वो उसका स्वभाव क्या होता है। तो कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को हम लोग देखते हैं। पहला है हाई स्पीड कैलकुलेशन, ये काफ़ी तेज गति से कैलकुलेशन करता है। एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन, हमेशा सटीक कैलकुलेशन करता है, ये गलती नहीं करता है। जैसा इंस्ट्रक्शंस रहेगा, जैसा आंकड़ा रहेगा, उसके अनुसार वो हमेशा सही कैलकुलेशन करता है। स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, काफ़ी ज़्यादा डेटा या इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करने का, अपने अंदर सेव रखने का कैपेसिटी रखता है। प्रोवाइड सेफ्टी फॉर डेटा, हम लोग डेटा को सेफ्टी के साथ सिक्योर करके रख सकते हैं। मल्टीटास्किंग, ये एक समय में कई काम कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर में गाना सुन रहे हैं, उस मीनवाइल अगर हम उसमें पेंट करना चाहें या वर्ड में कुछ टाइप करना चाहें तो दोनों काम साइमल्टेनियसली एक साथ होते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 3 बेसिक स्टेज ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं IPO। I मीन्स इनपुट, P मीन्स प्रोसेस, O मीन्स आउटपुट। अब देखते हैं इनपुट क्या है। इनपुट, फीडिंग ऑफ डेटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। डेटा को कंप्यूटर में डालना
कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से या अन्य किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से। ये क्या कहलाता है? फीडिंग ऑफ डेटा। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इनपुट। नेक्स्ट, इनपुट लेने के बाद जैसा इंस्ट्रक्शंस उसमें मिलता है, इनपुट में ही हम लोग इंस्ट्रक्शन भी कुछ पुट करते हैं, तो जैसा हमको इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट डू कैलकुलेशन टू गिव आउटपुट इज टर्म्ड एज प्रोसेस। वो सारे कई एक्टिविटीज, वो सारे ढेर सारे प्रक्रिया जो कि कैलकुलेशन करके, डाटा पे कैलकुलेशन करके हमको क्या देता है? आउटपुट, यानी कि रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उस पूरे एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सीरीज ऑफ एक्टिविटी को प्रोसेसिंग या प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट स्टेज, इसका होता है आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग स्टेज के बाद जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन हमको मिलता है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। नाउ वी सी यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला यूनिट अगर हम लोग जाने तो वो इनपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में। इट यूज टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर, यानी इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। दूसरा यूनिट मेरा क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, सो इट ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन टाइप वर्क्स होता है और जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर करता है उसको कंट्रोल करता है, उसको हैंडल करता है। सीपीयू का एक पार्ट कहलाता है ALU। फुल फॉर्म इसका क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये पार्ट सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को करता है। It is the part of CPU that does all mathematical and logical calculations. Next part is CPU का होता है क्या? CU, control unit. It is the part of CPU that controls the flow of data and operations. ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे कैसे होगा, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जितने हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? CU करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट यूनिट होता है मेमोरी यूनिट। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेम से ही क्लियर है, मेमोरी यानी कि डेटा को स्टोर या डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ, इवॉल्व किया। तो कंप्यूटर एक्चुअल में इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगणक, मतलब ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम लोग गणना का कार्य करते हैं, कैलकुलेशन, गणना करते हैं, गिनती करते हैं। तो पहला जो एंशियंट या बोले तो हिस्टोरिकल साक्ष्य हम लोग को मिला है वो है टैली स्टिक्स। आप लोग मैथ्स में भी टैली मार्क्स पढ़े होंगे। उसी तरह तो सबसे पहले टैली स्टिक्स के द्वारा कैलकुलेशन होता था। टैली स्टिक्स was an ancient memory aid devices to record and document numbers, quantities और even messages। डिफरेंट डॉक्यूमेंट को या किसी वस्तु को कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग टैली स्टिक्स का यूज़ करते थे। नेक्स्ट फेज इसका क्या आया? इवॉल्व किया, एक नया इक्विपमेंट बना जिसका नाम है मैकेनिकल डिवाइस बना, इसका नाम है एबाकस। एबाकस इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, इसका काम के लिए एबाकस का यंत्र बना। ऐसा माना जाता है कि द एबाकस वाज इन्वेंटेड इन बेबीलोनिया, इजिप्ट में। इजिप्शियंस के द्वारा
2400 BC के अराउंड इसको बनाया गया। फिर इसका ज़्यादातर यूज़ चाइना में 500 BC में हुआ, काफ़ी फेमिलर हुआ, उन्होंने इसका अलग से डिज़ाइन बनाया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आया, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स बनाया। उसने अपने डिवाइस का नाम दिया नेपियर बोन्स इन ईयर 1614, 1614 के करीब में। अलाउड द ऑपरेटर टू मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा। अभी तक हम लोग जोड़ना या घटाना कर रहे थे, अब इसने एक नया चीज ऐड किया अपने यंत्र के द्वारा। क्या? अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी काम कर पाते थे। इसके बाद पैस्कलाइन बना बेलिस पैस्कल के द्वारा इन ईयर 1642। इसे सब दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर माना जाता है, मगर ये काफ़ी महंगा भी था। नेक्स्ट स्टेज आया, उस डिवाइस का नाम बना स्टेपर्ड रैकनर। ये इन्वेंट किया गया गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज के द्वारा इन ईयर 1672। यह मशीन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के काम को, डिवीजन के काम को ऑटोमेटिकली करता था। फिर इसके बाद जैकर्ड लूम ने एक जैकर्ड लूम नाम का एक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस बना, जिसको जोसेफ मैरी जैकर्ड ने 1881 में बनाया। इसमें एक कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया पंच कार्ड का, पंचिंग मशीन के कार्ड्स के द्वारा, और इस कार्ड्स के द्वारा ही ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना शुरू हुआ। नेक्स्ट स्टेज जो आया, जिसमें चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए, जहां से आज के डेट का कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आया। पहला था 1822 में डिफरेंस इंजन, और दूसरा था 1834 में एनालिटिकल इंजन। ये दोनों ऑटोमेटिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन का काम करते थे, मतलब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का काम करते थे। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर थे। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हमेशा आता है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो क्या है, इसको देखते हैं। डिफरेंस इंजन इज एबल टू डू ओनली वन मैथमेटिकल ऑपरेशन एट ए टाइम, बट एनालिटिकल इंजन इज एबल टू डू 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, इसके बाद एक जो स्टेज आया उसका नाम है ENAC। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस मीन्स वैल्यू बेस्ड कंप्यूटर। ये कब बना? 1946 में बना। ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बना। एक्चुअल में चार्ल्स बेबेज ने कॉन्सेप्ट दिया था और उसको सक्सेसफुली करके दिखाया जॉन प्रेस्पर एस्कर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मुचुअल ने। तो आज के इस सेशन में, जो कि आपका बुक का टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, किसे फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, पहला प्रोग्रामर कौन थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या गुण, क्या व्यवहार होते हैं, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशंस क्या होता है, वर्किंग स्टेज ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट,
को समझा, यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट्स के पार्ट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, आउटपुट यूनिट क्या है, और लास्ट में हमने कुछ स्लाइड्स में देखा इवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ, कैसे कैसे वो इवॉल्व किया। अब आप लोगों को जो मैंने इस वीडियो में समझाया है इसका एक शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार करोगे और इस नोट्स के अकॉर्डिंगली आप लोग इजीली अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। आप थोड़ा पढ़ोगे, नोट करोगे और ध्यान से देखोगे तो आपसे सारा एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को समझना है, बार बार पढ़ना है। और मैंने लास्ट वीडियो जो इंग्लिश में सेंड किया था उसको भी आप लोग ध्यान से बार बार पढ़ो, उसमें कुछ और एनिमेशन के थ्रू अच्छे से काफ़ी चीज़ों को समझाया गया था। कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड कीप लर्निंग।